मेरे अद्भुत मित्रों और अद्भुत साथियों को नमस्कार। और मेरा मतलब है कि आप अद्भुत हैं, परमेश्वर के अद्भुत लोग हैं और यीशु को सारी महिमा मिले। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना कैसे जाने पर अपनी शिक्षा को शुरू करने वाला हूँ। कैसे जाने? जब परमेश्वर एक निश्चित मामले में आपसे बात कर रहा हो तो जहां आपको दिशा निर्देशों की जरूरत पड़ेगी। और परमेश्वर का वचन इसके बारे में बहुत कुछ कहता है, इसीलिए मैंने कल से इसे शुरू किया और मैं आपसे इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करने को कहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि यह संदेश आज कलीसिया में हमारे सभी के जीवनों में बहुत ही जरूरी है। और प्यारे प्रभु यीशु, हम विश्वास के साथ अपने पूरे हृदय के साथ प्रभु तेरे पवित्र नाम में आते हैं ताकि तू हमसे बात करे। हम प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर हैं, स्पष्ट रूप में सुनने के लिए हमारे मनों में, हमारे हृदयों में कोई प्रश्न नहीं है, जानते हुए क्या करना है। हम तुझे प्रशंसा देते हैं और परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। और सारी महिमा प्रभु तुझे मिले। कल से मैंने परमेश्वर के वचन से आपको दिखाना शुरू किया और मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। मैंने कहा था परमेश्वर की सारी रचनाओं और प्राणियों में केवल मनुष्य को चुनाव करने की शक्ति दी और परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक निश्चित योजना बनाई जो परमेश्वर के वचन में बहुत ही स्पष्ट है। और यिर्मयाह 1:4 और 5 में बाइबल यिर्मयाह से कहती है, गर्भ से ही मैंने तुझे बुलाया। इसलिए परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और केवल एक ही तरीके से आप और मैं इसे पा सकते हैं जब हम बचाए जाते हैं। और जिस पल हम बचाए जाते हैं और हम मसीह यीशु में जब होते हैं तो परमेश्वर की मर्जी जानना आसान हो जाता है। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यानी आपका मतलब है केवल एक ही तरीका है जिससे हम परमेश्वर की मर्जी जान सकते हैं, वह है मसीह में होना, न कि मसीह से बाहर। और फिर इसमें उसकी उपस्थिति भी शामिल है। जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं, यही एकमात्र समय है जब हम वास्तव में उसे सुन सकते हैं। हम परमेश्वर को तब नहीं सुन पाएंगे अगर हम उससे दूर होंगे। और मैंने ये भी कहा है, रोमियो 12:2 में यह कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। तो अगर आपके मन में संसार है तो किसी भी तरीके से आप परमेश्वर की वाणी में परमेश्वर की इच्छा नहीं जान सकते। तो आपको संसारिकता से स्वतंत्र होना पड़ेगा, आपको प्रभु को आत्मसमर्पण करना होगा, आपको संसार से स्वतंत्र होना पड़ेगा इत्यादि। मैंने ये सब कुछ कल साझा किया था और फिर मैंने आपको इफिसियों 5:17 में दिखाया भी था। ये क्या कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो यह बहुत ही स्पष्ट दिया गया है जिससे हम ये करके अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं। समस्या यह है जब लोग उतावले होते हैं, जब वे प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु, अब आपको पता है ये रही मेरी योजना, कृपया इसे आशीषित करें। वैसे ये इसे आशीषित करने के लिए परमेश्वर का वास्तविक तरीका नहीं है, क्योंकि हम नहीं कहेंगे प्रभु आशीष दे जो भी मैं कर रहा हूँ। हम कहें प्रभु तेरे आशीर्वाद में मुझे इसे करने दो। और वह तब होता है जब चीजें वास्तव में हमारे जीवन में पूरी तरह से आती हैं। हमें प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए इंतजार करना है। और उतावली का मतलब है बर्बादी। और ऐसा कुछ है जो परमेश्वर की अनुग्रह इच्छा है, जैसे भजन संहिता 106:10-15 में पूरी हुई। यह कहता है, परमेश्वर ने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। तो उन्होंने कुछ इच्छा जताई जो कि उनके लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। गिनती 22:12 में बिलाम में कोई अंतर नहीं है, जहां परमेश्वर ने कहा था तू इनके संग मत जा, हे मनुष्य इस्राएल को अभिशाप देने ना जा। पर फिर भी वह इतना लालची था, वह लगातार परमेश्वर से उसी चीज के लिए बार बार मांगता ही रहा। और अंत में प्रभु ने कहा ठीक है जा। यह उसकी सिफारिश करने वाली मर्जी थी। जब परमेश्वर ने देखा जिसने अपने तरीके को ही निर्धारित कर लिया है, तो उसने कहा जा ऐसा ही कर। अब वे सभी कहते हैं अच्छा परमेश्वर मुझसे बोला। वैसे यह वास्तव में परमेश्वर की साधारणतया आज्ञा नहीं मिली थी कुछ भी ऐसा करने की जो आप करना चाहते हो। इसलिए ये उसकी इच्छा नहीं थी, ये आपकी मर्जी थी और आपका ही तरीका था और मैं तुमसे बोला ही नहीं था।
किसी को ये सुनने की जरूरत है। ये लोगों के इस तरीके और हट और विद्रोह के कारण है कि परमेश्वर ने कह दिया ठीक है जाओ और करो, लेकिन परमेश्वर इसे आशीषित नहीं करेगा। ये बहुत ही बड़ा नुकसान लेकर आएगा और जल्दबाजी करना बहुत बहुत ही घातक है। क्या आपको याद है कि मैंने यशायाह 28 से आपको बताया था, और हम एक बार और इसे देख लेते हैं। वचन 16 यशायाह 28 का, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। विश्वास करने वाला उतावली ना करेगा। इसलिए लोग जो विश्वास में हैं वे कभी जल्दबाजी ना करेंगे। वे कहते हैं परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैंने लोगों को कहते सुना, मैंने बताया था, वे तैयार हैं। परमेश्वर ने मुझे उससे शादी करने के लिए बोला, परमेश्वर ने मुझे उसकी हत्या करने को बोला, और फिर वे तलाक के कगार पर आ जाते हैं। और फिर आप कहते हो क्या सच में परमेश्वर मुझसे बोला? और झटके की बात है कि उनमें से बहुत परमेश्वर को इसके लिए दोष देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कभी भी किसी चीज के लिए बात नहीं की। उन्होंने बस निर्णय लिया, ये वह है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर इसे कृपया करके आशीष दो। आपको पता है, इसलिए जब लोगों के पास बाइबल होती है, जब वे परमेश्वर का वचन जानते हैं और वे पाते हैं कि ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है। इब्रानियों 5 का वचन 12 हमें बताता है, ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जान सकें। हम अभ्यास द्वारा वचन को जानने के द्वारा ज्यादा से ज्यादा और अधिक वचन जानने के द्वारा मर्जी जान पाएंगे। इसलिए ये कहता है अन्न, वचन 14 में, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। इसलिए अभ्यास के द्वारा हम हृदयों को निपुण करते हैं, हमारे मन भेद करने में निपुण है। हमें परमेश्वर का वचन जानना है, हमें परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना है, हम इसमें बने रहना है। और इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम उसको समझ सकें। अब मुझे वास्तव में महत्वपूर्ण कुछ बातों पर बात करने दीजिए। और मैंने कल कहा था कैसे परमेश्वर हमेशा शांति की ओर ले जाता है। इसलिए यह भजन संहिता 23 के वचन 2 में कहा गया है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मतलब वह हमें उस स्थान पर ले जाता है जहां संसार की दौलत है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। तो वचन से परमेश्वर शांति में ले जाता है, वचन के कारण वह शांति में ले जाता है। हम उसका वचन सुनते हैं और अब हम शांति में उसकी वाणी सुनने के योग्य हैं। इसलिए सवाल है कि कैसे परमेश्वर बात करता है। नंबर 1, परमेश्वर सभी से बातें करता है। आइए प्रेरितों के काम 22 को देखें, क्योंकि ये सब बाइबल में है। मैं आपको ठीक वही बताने जा रहा हूं जिस तरह से परमेश्वर हमसे बातें करता है। प्रेरितों के काम 22 का 17 में ये कहता है, जब मैं फिर से यरूशलेम में आकर प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया, या एक दर्शन देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। तो यहाँ प्रेरित पौलुस ने निर्देश दिया था कि यरूशलेम शहर छोड़ दे और अन्य जातियों में जा। उसने सुना परमेश्वर एक दर्शन में, यहाँ एक व्यक्ति है जो इस शब्द को वास्तव में अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वचन दर्शन को भी उत्पन्न करता है। आपको पता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि तू देख सके, ताकि आप अवलोकन कर सके कि दर्शन परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है। तो आप दर्शन नहीं रख सकते और कभी कभी अंततः कुछ नहीं होता। आप अपनी शारीरिक आंखों से देखते हो, ये कुछ ऐसा है जो आपके लिए अधिक वास्तविक हो जाता है, भले ही उसने इसे अपनी आंखों से देखा हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके समझने के लिए कि परमेश्वर अक्सर दर्शन द्वारा हमसे बातें करता है। अब दर्शन जो हम पौलुस या पतरस की तरह समाधि के रूप में देखना चाहें तो ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन हमारे सभी के पास दर्शन है। अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब शरीरधारियों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इसलिए दर्शन पवित्र आत्मा की भाषा है। और कभी कभी हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो दर्शन कभी कभी बहुत ही स्पष्ट रूप से आता है। जब हम वचन में होते हैं तो यह हमारे लिए बहुत वास्तविक हो जाता है की तुलना में जो हमारे इर्द गिर्द प्रकृति में हो रहा है।
मेरा मतलब है क्योंकि ये प्रकृति से बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए ये नंबर 1 हुआ। अब नंबर 2। अच्छा, मुझे नंबर 1 को एक साथ दोहराने दो। तो नंबर 1, परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों द्वारा बातें करता है। मैंने अभी आपको दर्शन दिया। अब आइए स्वप्नों की ओर दृष्टि करें। परमेश्वर अक्सर स्वप्नों में बातें करता है और मत्ती 2 के वचन 12 में उन्होंने स्वप्न में परमेश्वर द्वारा ये चेतावनी पाई कि वे हेरोदेस के पास फिर ना जाएं, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले जाएं। ये मंजूसी थे और परमेश्वर उन्हें स्वप्न के माध्यम से ले गया और वे जानते थे वहां खतरा था। अगर वे उसी रास्ते जाते तो ऐसे ही परमेश्वर ने स्वप्न में यूसुफ को भी दर्शन दिया। बाइबल वचन 19 में बताती, ये कहती है, जब हेरोदेस मर गया तब देखो प्रभु का एक दूत मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा। इसलिए यूसुफ ने भी एक स्वप्न देखा था जहां परमेश्वर ने उसे उस स्वप्न के बड़े खतरे से दूर ले गया, जैसे जब उन्होंने हेरोदेस से बालक मसीह को छिपाया था। इसलिए प्रभु का दूत ने आकर कहा कि उसे मिस्र देश ले जाओ और सपने में ही उसे वापस घर लाने के लिए कहा। और कैसे परमेश्वर लेकर जाता है, न केवल प्रेरितों को जैसे पौलुस पर, मंजूसियों को और यूसुफ को भी वे सपने और दर्शनों द्वारा ले जाए गए। इसलिए आइए हम भी वास्तव में कुछ जरूरी बातों पर चलें और मुझे विश्वास है कि अक्सर इन्हीं रास्तों को परमेश्वर अपनाता है। कुछ बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जैसे उत्पत्ति 24 की तुलना में। उत्पत्ति 24 का 12 से शुरुआत में यह कहानी है जब एलियाजर रेबेका को इसहाक की पत्नी होने के लिए देखने गया था और उसने कहा, ओ मेरे स्वामी अब्राहम के प्रभु परमेश्वर, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, मेरी यह प्रार्थना है और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और वही हुआ जो बोला गया। वह आती है और उन्हें पानी पिलाती है, वह ऊंटों को भी पानी पिलाती है। और इसी तरह अब वह हैरान था कि परमेश्वर ने मुझे पहले ही ऐसा करने को दिखा दिया। वचन 21 में वह पुरुष अचंभे के साथ उसकी ओर ताकता हुआ सोच रहा था कि प्रभु ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। और इसी तरह अब बाइबल बहुत सुंदर ढंग से कहती है कि परमेश्वर ने उसे ठीक मार्ग पर चलाया। यह वचन 27 है। यह प्रभु की आशीषित कुंजी है। उसने कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का प्रभु परमेश्वर, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। प्रभु ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक मार्ग का होना ये एक कार की तरह है, आप तब तक मोड़ नहीं सकते जब तक मुड़ाओ नहीं। इसी तरह परमेश्वर हमें अक्सर एक प्रक्रिया के जरिए, परिस्थितियों के जरिए, चीजों के जरिए, जो भी हमारे चारों तरफ होती हैं, उनके जरिए ले जाता है। एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुलता है। हम दरवाजे को नहीं खोल सकते जो बंद हो गया, हम उससे जा सकते हैं जो खुला है। यह परमेश्वर का तरीका है जो ले जाएगा जो भी खुला दरवाजा होगा इसी वक्त आपके जीवन में। ये समझना जरूरी है कि कैसे परमेश्वर बोलता है। अक्सर दुर्लभ दर्शनों और सपनों द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा करता है। जेफ पिटमैन, जो मेरे साथ सालों साल पहले काम करता था और कुछ हद तक उसने मेरे साथ काम किया था, वह ओरल रॉबर्ट्स के साथ काम किया करता था। वह वहाँ से लैरी ली के लिए गया था। वह 80 के दशक में हमारे पास आया था और उसे नहीं पता था कि वह इस काम को करना चाहता है या नहीं। अंत में मैंने कहा, जेफ, अभी कौन सा दरवाजा खुला है? क्या ओरल के साथ मिनिस्ट्री करना? नहीं, क्योंकि ओरल अब आगे नहीं करेंगे जो उसने किया। वह बोला, क्या मेरे साथ दरवाजा खुला है? हाँ, मैंने कहा, इसमें आ जाओ, क्योंकि उस दरवाजे के द्वारा दूसरा एक दिन तुम्हारे लिए खोला जाएगा, दूसरा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इस रास्ते आ जाओ जो अभी खुला है, और एक दिन प्रभु तुम्हारे लिए दूसरा दरवाजा खोलेंगे ताकि तुम्हारे जीवन में भविष्य में कोई घटी ना हो।
भाई आया, उसने मेरे साथ लगभग 20 सालों तक काम किया या उससे ज्यादा। आज वह दुनिया को प्यार करने का काम कर रहा है जो मेरे द्वारा मिला था। वह पास्टर क्रिस से मेरे द्वारा मिला। दरवाजा खुल गया, उस एक दरवाजे से जो पहले से ही खुला था, और मैं अभी भी उनके साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मैं उनके साथ काम करता हूं। तो बहुत से तरीकों से जेफ और मैं साथ साथ काम करते हैं, लेकिन अद्भुत बात है कैसे वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर ले जाया गया। इसलिए हमेशा एक खुले दरवाजे की ओर देखो। एलियाजर के लिए एक खुला दरवाजा था। उसने कहा, प्रभु अब अगर ये तू ही है तो क्या तू मुझे उसे उठाने के द्वारा दिखा सकता है और वह इसे करे। उसने किया, उसने कहा और उसने किया। परमेश्वर यही कुंजी है। जिस तरह से प्रभु ने मेरी अगुवाई की है मैं उसी में हूं। मतलब कि मैं चलता था, मैं प्रगति कर रहा था, मैं स्थिर नहीं खड़ा था। मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूं जो बहुत गहरा है। कुछ भी नहीं करोगे तो नहीं ले जाए जाओगे। आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं जान सकोगे यदि कुछ भी नहीं करोगे। आप केवल देखने की कोशिश के द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा जान सकोगे कि क्या यह परमेश्वर है, क्या यह परमेश्वर है। ऑस्टिन विल्करसन ने मुझे सालों पहले बताया, जो कि हॉस्टन से परमेश्वर का एक सामर्थी व्यक्ति है। उसने कहा था, याजकों ने पानी के 2 भागों में विभाजित होने से पहले यर्दन नदी में पैर रखे थे। पानी के विभाजित होने से पहले उनके पैर भीग चुके थे, जो कि गहरा नहीं था। कैथरीन कुलमैन मूसा के बारे में बता रही थी और उन्होंने कहा, मूसा तब तक लाल समुद्र को बांटते नहीं देख पाया जब तक उसने इसके लिए कदम नहीं उठाए। उसने छड़ी को बढ़ाया और वह बोला, आओ चलो हम अंदर जाएं, और वह पानी अलग हो गया। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें, हमें समझना है कि परमेश्वर तब तक नहीं चलेगा जब तक हम नहीं चलेंगे। आओ हमारे पैरों को गीला होने दें, आओ अपने पैरों को गीला करें। ठीक है। अब बाइबल कहती है नंबर 3 है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों का भी इस्तेमाल करता है। और मैं ये जानता हूं, आपको पता है आज भविष्यवाणी के बारे में प्रश्न है, लेकिन परमेश्वर के पास अभी भी भविष्यद्वक्ता हैं। मैं आपको बताता हूं, प्रेरितों 21 का वचन 10 अगबुस के बारे में बताता है। यह कहता है, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों को भी इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें बड़ी सावधानी से रहना होगा कि वे परमेश्वर के वचन के अनुरूप हों। कभी भी उस वचन को ग्रहण ना करो जिसमें पहचान, उच्चीकरण और आराम शामिल नहीं है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों हमें स्पष्ट रूप में बताता है कि भविष्यवाणी की सीमा होती है। उसमें सीमाएं, उच्चीकरण, पहचान और आराम होता है। अगर वह प्रोत्साहित नहीं करता है तो उसे मत छुओ, संपादित ना करे तो उसे मत छुओ, आराम ना दे तो मत छुओ। इसलिए अगर यह आपका निर्माण करे अच्छा है, आपको साहस दे तो अच्छा है, आपको आराम दे तो अच्छा है, लेकिन अगर ये आपको डराए, अगर ये आपको असमंजस में डाले तो मत बढ़ो। इसलिए पवित्र आत्मा के वरदानों से परमेश्वर अक्सर चुपचाप स्पष्टता, एक स्पष्ट आवाज के साथ बोलता है। और इसे आप जानते हो, जब मैं अक्सर कहता हूं, आप जानते हैं यह अभी भी वास्तव में दुर्लभ है, लेकिन परमेश्वर ने गिनती 12 में किया। गिनती 12 में, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में बोला। मेरा मतलब है मैंने साफ साफ इस आवाज को 1 से ज्यादा बार सुना है। यह हर दिन नहीं हुआ था, आपको पता है, या हर हफ्ते या हर महीने, पर अगर मेरे जीवन के पिछले 50 सालों को देखो तो मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर मुझसे मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कई बार स्पष्ट रूप से सुनने लायक में बोला। गिनती 12:6 में इस बारे में बताता है कि कैसे परमेश्वर यहाँ अक्सर स्पष्ट रूप से अच्छे से बोलते हैं। वचन 6 में मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी है तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है।
उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। अब समय है परमेश्वर हमसे स्पष्ट रूप से बातें करे। अब समय भी है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं होशे की ओर देखने के लिए पसंद करता हूँ। होशे की पुस्तक ये मेरे लिए है। होशे 12 और वचन 10 का भाग चिन्हित करने लायक है और ये कहता है, मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यद्वक्ताओं के प्रधान को चिन्हों या दृष्टांतों द्वारा कहता आया हूं। दृष्टांतों का यहाँ इब्रानी में मतलब है एक तस्वीर, मतलब एक आकृति या एक सदृशता, एक अभिव्यक्ति प्रकट करने के रूप में। कभी कभी परमेश्वर हमें एक आकृति देता है ताकि हम जानें यह परमेश्वर है, हम जानें यह परमेश्वर है। तो नंबर 5, परमेश्वर कभी कभी एक आकृति के द्वारा बोलता है। नंबर 1, सपनों और दर्शनों के द्वारा। नंबर 2, परिस्थितियों के द्वारा। नंबर 3, पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा। नंबर 4, एक स्पष्ट आवाज द्वारा। नंबर 5, एक आकृति, एक प्रदर्शन, एक सदृशता या कुछ ऐसा उसके द्वारा बोलता है। इसलिए आपके लिए वास्तविक है, आप इसे स्पष्ट देख सकते हैं। मुझे लगता है यह तरीका ज्यादातर ये बिल्कुल नंबर 1 की तरह है। खुलकर कहूं तो मेरा मानना है जिससे परमेश्वर बोलता है और जो भी उसके वचन से हो। इसलिए आइए साथ साथ में दानियल की पुस्तक देखें। दानियल अध्याय 9 और हम वचन 1, 2 और 3 देखने वाले हैं। पहले वर्ष में वचन 1, मादी छरियस का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। वह यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रहा था। उसने यिर्मयाह की पुस्तक द्वारा समझ लिया। कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद प्रभु का वचन जो यिर्मयाह नबी के पास आया था पूरा हो जाएगा। वह 70 वर्ष के बाद यरूशलेम में पूरा होने को है। तो उसने ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की मर्जी जानी। उसने कहा ठीक है, यिर्मयाह ने कहा 70 वर्षों से हम लोग वहां हैं, अब इसके होने के लिए प्रार्थना करें। इसलिए यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन सब कुछ की नींव है। मुझे शायद यह आपको पहले ही दे देना चाहिए, लेकिन मुझे आपके साथ ईमानदार होना है। आपको पता है, मैं बस आपके लिए संदेश पाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसे याद रखें कि परमेश्वर का वचन ही मुख्य रास्ता है परमेश्वर के बोलने का। मुझे लगता है हालांकि यदि आपको एक स्वप्न या एक दर्शन हुआ हो, जो भी हो परिस्थितियां या ये या वह, अगर वह बाइबल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसे आगे नहीं करूंगा। और अंततः आपको पता है प्रभु की शांति के द्वारा, जो कि 7वां नंबर है। इसलिए लेकिन फिर भी ये सब वचन पर वापस जाता है। ये सब वचन पर कुलुस्सियों 3 के वचन 15 पर वापस जाता है। ये कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो वह खूबसूरत सी शांति, अगर वह शांति नहीं है तो मत आगे बढ़ो। लेकिन मैंने कहा था और मैं इसे फिर से कहूंगा, वचन सब कुछ है और नींव है। वचन में बने रहना है, तुम शांति पाओगे। अगर यह बाइबल में नहीं है तो मत आगे बढ़ो, कुछ भी ना करो। वह मुझे शांत जल के पास ले जाता, वाह, ताकि वह रिस्टोर करे, ताकि वह आपको आशीष दे सके। सब कुछ सुंदर होगा और आपके जीवन को सही करेगा। परमेश्वर हमेशा शांति में दिशा निर्देश देता है, चाहे ये सपनों में या दर्शनों में करे या चाहे ये परिस्थितियों में करे। पवित्र आत्मा के वरदान, उसकी आवाज, उसकी छवि, उस छवि की समानता है शब्द शांति। परमेश्वर हमेशा शांति में ले जाता है। जब मैं वचन को पढ़ता हूं, मैं जल्दबाजी नहीं करता। अगर आप ये करते हैं तो आप कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे, ठीक है? कभी भी उतावली ना करें, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। पिता, यीशु के नाम में मैंने उन्हें आपका वचन दिया है और आज भी आप प्रभु इस्तेमाल करें जो भी मैंने उन्हें तेरे वचन से दिया है। प्रभु उनका मार्गदर्शन कर, उनकी अगुवाई कर, ताकि वे सभी जान जाएं क्या निर्णय लेना है और क्या कदम उठाना है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ और महिमा देता हूँ।
कोई और असमंजस नहीं हो, ना कोई प्रश्न हो, उनका मार्गदर्शन कर प्रभु यीशु नाम में। उनके लिए अपनी सिद्ध इच्छा जानने दे और पूरी करने दे। यीशु नाम में हम सहमत हैं। आमीन आमीन।